श्रीमद् ठाणंग जी शास्त्र में कि चौथे ठाणे में 4 प्रकार के कपड़ों का वर्णन आया। सूखा वस्त्र, डोरी पे सूख रहा है, थोड़ी सी हवा आई और वो वस्त्र जमीन पे गिर गया, उसके साथ धूल लग गई, उसको झटका दिया और धूल हट गई। दूसरा वस्त्र गीला वस्त्र है, डोरी पे सूख रहा है, हवा का संयोग लगा और वो जमीन पे गिर गया है, धूल उसके सारे वस्त्र पे लग गई है, परंतु उसको झटका देंगे तो क्या उतर जाएगी? उसे दोबारा सुखा दो, धूप में सूखने के बाद झटका दोगे तो वो उतर जाएगी। तीसरा वस्त्र गीला वस्त्र और कीचड़ में गिर गया है, उसे आप धोएंगे, धोना पड़ेगा, धो करके सुखाओगे तो वो कीचड़ हो जाएगा साफ। और चौथा वस्त्र चिकना वस्त्र, और वो कीचड़ में गिर गया, उसे पानी से धोगे साफ हो जाएगा। उसके लिए सोडा, साबुन, खार, सरफ, कोई ना कोई डिटर्जेंट जो भी आप प्रयोग करते हैं वो लगाओगे तब जा कर के वो साफ होगा, परंतु थोड़ा बहुत दाग फिर भी रह जाएगा, उसके लिए ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। यही हमारे भावों की स्थितियां हैं। प्रभु मेरे महावीर कितने उच्च ज्ञानी थे कि छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी उन्होंने क्या है, कल्याण के मार्ग खोल दिए, रास्ते दिखा दिए। प्रभु ने तो एक छोटा सा कितना प्यारा सूत्र दिया, कंखे गुने जाप शरीर बहु। जब तक शरीर है तब तक गुणों को ग्रहण करते चले जाओ, परंतु हम क्या ग्रहण करते हैं? कोई सेठ है, अरे बहुत बड़ा सेठ है, बहुत अच्छा है, बहुत धनी है, बहुत कुछ क्या है, समाज का क्या है देने वाला, अरे रहने देना, अहंकार तो उसके अंदर भरा पड़ा है। ना उसका धन देखा, ना उसका दान देखा, ना उसका धन देखा, ना उसका दान देखा, उसकी दृष्टि कहाँ चली गई? तो हम क्या ग्रहण किया? हमने क्या ग्रहण किया? अवगुण ग्रहण किया ना। अरे किसी के अंदर छोटा सा भी गुण है, उसे क्या है, स्वीकार तो करो। कृष्ण वासुदेव ने एक सड़े कानों की कुतिया पड़ी हुई थी और उसके अंदर बड़ी बदबू आ रही थी, सैनिक साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा महाराज रास्ता बदल लो। क्यों? वहां पर एक कुतिया पड़ी है, उसमें बड़ी बदबू आ रही है। वो देवलोक का क्या था, देवता ने अपना रूप बदल करके वो कुतिया का रूप बनाया था कि देखें कृष्ण वासुदेव को कैसा लगता है, परीक्षा के लिए। तो कृष्ण वासुदेव कहते क्या हो गया, ये तो पुद्गलों का स्वभाव है, दुर्गंध और सुगंध तो ये शरीर के पुद्गल हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं। और जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, कहते अरे क्या लगते हैं इसके प्यारे प्यारे सफेद सफेद दांत, कितने अच्छे चमक रहे हैं, जैसे क्या मानिक और मोती, मतलब नीलम और मोती चमक रहे हैं। नीलम उसका काला रंग हो गया और दांत उसके मोतियों की तरह सफेद। कहते क्या प्यारा लग रहा है रूप। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने दुर्गंध की तरफ ध्यान दिया, बदबू की ओर ध्यान नहीं दिया। कहाँ ध्यान दिया? उसमें से कुछ ना कुछ ग्रहण कर लिया। इसलिए मेरे महावीर कितने क्या छोटे से छोटे के लिए भी क्या कहते थे, कंके गुने जाप शरीर भाव। जब तक क्या है, शरीर है, तब तक गुण को ग्रहण करते चले जाओ, परंतु हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? मानते हैं ना। कई बार तो किसी को इतना थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया, अरे अथाह ज्ञान है, उसका तो अनंतवा भाग भी हमारे पास नहीं। अनंतवा भाग, अक्षरस अनंत भागो निचु गाड़ियो, नंदी जो सूत्र कहते हैं, अक्षर का अनंतवा भाग भी क्या है, वो ढका हुआ हमारे पास पूरा नहीं है।
पर थोड़ा सा ज्ञान आ गया और हम तो क्या बन गए जी, क्या बन गए, ज्ञानी बन गए, परखने वाले बन गए। अरे कहाँ परखने वाले, कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? मन पर ज्ञान है जो तुम दूसरों को परखने वाले बन गए हो। पारखी बनना है तो अपने बन जाओ। ज्ञान सीखा है तो अपनी आलोचना के लिए सीखा है या कि दूसरों की आलोचना के लिए? आलोचना, अपने को लोचन में लो, देखो उसे कहते हैं आलोचना। हम दूसरों की आलोचना देखते रहे, करते रहे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर भी हम करते हैं। कितनी समस्याएं बीत गई, कितनी समस्याएं बीत गई जिंदगी में। आलोचना छूट गई क्यों भगवान दास जी? नहीं छूटी, नहीं छूटी। जरा सा किसी का कुछ देख लिया, अरे ये महाराज तो ऐसे हैं, इनके ये है, इनको नहीं आने देना, उनको नहीं आने देना। अरे तुम कौन ना आने वाले बनने वाले हो? कहाँ तुम्हारे पास वो ताकत है? एक क्या है, तुम संयम लेके तो दिखाओ। नंगे पैर चलो, आप कहोगे हम पोषित करते हैं, नंगे पैर रहते हैं जी, हम तो क्या है जमीन पे सोते हैं। अरे एक करते हो ना, करो। जो क्या है नहीं करने वाले, जो कि नहीं, एक दिन संभर करो, रात्रि को संभर करो। एक दिन क्या है नंगे पैर चलो। स्थानक में कौन कौन नंगे पाँव आता है? आप आते हो? वेरी गुड। कई बार नहीं, स्थानक में आओ, नंगे पाँव आओ। वहां से तो स्कूटर पे ही आना है, कौन सा पैदल चल के आना है घर से? सभी स्कूटर वाले ही हैं। क्या कहते हैं? सड़कों पे चल के दिखाओ। अरे हमने जब पहली बार 87 में जहाँ पूना की ओर बिहार किया ना, जब मैंने दीक्षा लिया, बरनाले की ओर गए, वो नई नई सड़कें बनी थी, वो एकदम पत्थरी काली काली, नीचे तारकोल पैरों में चिपकती थी। और पहले मेरा बिहार था, मैं कहती थी हाय कैसे चलते होंगे साधु, परंतु करते करते जिंदगी निकल गई। हमारे साथ छोटी छोटी शादियाँ थी, पूना जा रहे थे, अलवर तक भी नहीं अभी पहुंचे तो पैरों में इतने बड़े बड़े छाले। और फिर वहां पर उन्होंने बुला करके नर्स को वो छाले कटवा करके पट्टियां करवाई अलवर वालों ने। फिर उन्होंने मोटे मोटे कपड़े दिए, कहते महाराज जी इनके छोटी छोटी नई नन्नी नन्नी सतियां पैरों में बंधवा दो इनके, नहीं तो कहाँ कहाँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये ऐसा क्या है जो तुम्हारे को वहाँ पे पट्टियां करने वाला मिल जाए। ऐसा किया कभी? भाई स्वीकार करो, इतना ऊपर आते हो, इतनी बात अपनी रख तो दी, परंतु वो अनुकूल है या नहीं, ये आप निर्णय करना, मैं नहीं करती। तो खैर प्रभु ने छोटा सा सूत्र दिया, तो वो क्या है? आलोचना, अपनी आलोचना करना, अपने आप को परखना। उसके लिए ज्ञान हमने लिया था, दूसरों को परखने के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त किया कि नर कितने के कितने भेद है, पहले देवलोक में कितने देव हैं, कितनी देवियां। ये केवल जानने के लिए है। इससे क्या है? कल्याण नहीं। मैंने कितना क्रोध छोड़ा है, मेरे अंदर कितना अहंकार आया है, मैं कितना मानी हूं, मैं कितना लोभी हूं। इसको परखो। इसको परखोगे तो जीवन क्या है? आगे बढ़ सकता है। तो वो क्या है? 4 प्रकार के जो वस्त्र हैं वैसे ही हमारे भाव हैं। आप चले जा रहे हैं, आपके सामने आगे एक व्यक्ति जा रहा है, आप उसे जानते भी हैं वैसे, उसकी जेब में से एक उसका क्या है वॉलेट पर्स निकल के गिर गया, उसे पता नहीं चला कि मेरा पर्स गिर गया है, और आप पीछे चल रहे हैं, आपने वो पर्स उठा लिया है, वो उठा लिया, खोल के देखा बड़े पैसे हैं इसमें। तो मन में आया, वो आर्थिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर भी था जिसने उठाया। तो चलो, बच्चे रोज़ रोज़ कहते हैं पापा कभी मिठाई नहीं लाए, कभी हमारे लिए टॉय नहीं लाए, खिलौने नहीं लाए। चलो आज उनके लिए मैं क्या है मिठाई भी लेके जाऊंगा और खिलौने भी लेके जाऊंगा। फिर उसने ले लिया और बाजार में जाने लगा, परंतु आत्मा ने धिक्कारा, अरे नहीं, ये तेरे पैसे नहीं है, तू उसे जानता भी है, तेरे सामने गिरे भी हैं और उसके पता नहीं कितने ज़रूरी होंगे, चल। वापस लौटा गया। जो ही उसने उसको खोलना ही था, थोड़ी देर तक के लिए क्या बना, उसने मन आया, परंतु वो वापस पर्स लौटा के आ गया। भाई साहब जी आपका पर्स गिरा था, मैंने उठाया था, ये लो आपका पर्स।
तो ये क्या है? वो कर्म है जो थोड़ी देर के लिए मन से बंधा था, परंतु मन से ही क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे वो सूखा वस्त्र जमीन पे गिरा, धूल लगी, झटका दिया और वो क्या हो गया? साफ हो गया। इसी तरह ही उसने अपने मन को क्या दिया? झटका दिया। तेरे पैसे नहीं है, तेरे सामने गिरे है, उसके हैं, उसको वापस लौटा दे। गीला वस्त्र गिरा, मिट्टी लगी। ऐसे ही वो पर्स उठा, मन में आया खरीद ले तू। अरे क्या है, तूने कौन से उसके जेब में से निकाल लिया? कौन सी चोरी करी है? उठा लिया है तो ठीक है, चल ले जाओ। अब वो मिठाई उसने खरीद भी ली बच्चों के लिए, परंतु खरीदने के बाद कहता ओ नहीं, चोरी का माल नहीं घर लेके जाना, मैंने ऐसा काम नहीं करना। ये चोरी का पैसा है और उससे मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा तो उनको भी क्या है? चोरी की आदत पड़ जाएगी। जितने पैसे की मिठाई खरीदी थी उतने पैसे दोबारा पर्स में डाले और वो मिठाई गरीबों को बांट दी और वो पर्स वापस लौटा दिया। गीला वस्त्र था, धूल लगी, परंतु धूप लगने से वो क्या हो गया? साफ हो गया। जितने पैसे निकाले थे वो दोबारा डाल दिए। फिर वो तीसरा क्या है? वो उसने क्या है? मिठाई खरीद भी ली और वो ले भी गया। घर जाकर आप तो खाई, परंतु बच्चों को खाने मन में आ गया, अरे ये कर्म तूने किया है, बच्चों के ऊपर इसका परिणाम नहीं, क्योंकि करना, कराना और अनुमोदना तीनों से कर्म बंधता है। ये बच्चों को खिलाएगा, बच्चे भी कहेंगे वाह पापा आज तुमने क्या है हमें मिठाई खिला दी, तो वो इसकी क्या करेंगे? अनुमोदना करेंगे, मैं उनको नहीं दूंगा। तो वो क्या है? गीला वस्त्र कीचड़ में गिरा, परंतु उसको धोया तो साफ हो गया। आप तो खाई, कर्म तो बंधा, परंतु बच्चों को खाने नहीं दिया। और चौथा वस्त्र, खरीद ली मिठाई, खा भी ली, खिला भी दी, बच्चों को क्या है खिलौने भी दे दिए। रात के समय बच्चे के पेट में दर्द हो गया और वो चिल्ला रहा है पापा डॉक्टर को बुला दो, पापा मैं मरा जा रहा हूँ। जितने की मिठाई थी, जितने पैसे उसने खर्चे थे, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे डॉक्टर के यहाँ चले गए और बच्चा बीमार का बीमार हो गया। फिर दोबारा मन में आया, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तेरे को पता था ना, जब वो जितने खर्च किए थे उससे 10 गुना और खर्च कर दिए, परंतु दोबारा उस पर्स में उतने पैसे डाल करके उसको जा करके, भाई सब गलती हो गई, मैं घर तो ले गया था, मन पापी हो गया था, परंतु ये अब आपका पर्स। तो ये कर्म क्या है? एक निद्दित है और एक निकाचित है। निद्दित कर्म समय समय पर जीव आत्मा बांध लेती है, परंतु उसे पश्चाताप के द्वारा काट भी लेती है, तोड़ भी लेती है। परंतु निकाचित कर्म भोगे बगैर नहीं जाने वाले हो।